फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। दुनिया का शायद ही कोई बदनसीब मुसलमान हो जो खाना काबा की जियारत, हजर अस्वद का बोसा और रोज़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न करना चाहे। हर बंदे मोमिन की चाहत होती है कि उसकी आरजुओं को पंख लग जाए और वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर तवाफ काबा करते हुए सजदे शुक्र से जबी रोशन करे, शहर मदीना की खाक अपने बदन पर मले। ऐसे ही पुरखैफ ख्वाबों की ताबीर के लिए शहर मालेगांव से खानदेशी फनकारों का एक काफिला मास्टर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उम्रा की गरज से रवाना हुआ। JKK एंटरटेनमेंट रफीक जानी ग्रुप के फनकारों का ये काफिला 22 लोगों पर मुश्तमिल है जो JKK एंटरटेनमेंट के जरिए बनाई जाने वाली मज़ाहिया सीरीज का हिस्सा रहते हैं, उसमें काम करते हैं। इस इंटरटेनमेंट कंपनी के रोहरवा रफीक जानी, जो कि इससे पहले भी 2 मरतबा उम्रा की शहादत पा चुके हैं, उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों न अपने यूनिट में काम करने वाले इन लोगों को उम्रा की शहादत से सरफराज करवाया जाए। इस ख्याल के साथ ही उन्होंने अपने यूनिट के लोगों का पासपोर्ट बनवाना शुरू किया और जैसे ही तमाम फनकारों के पासपोर्ट बन गए, तब उन्होंने उम्रा के लिए मास्टर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदार शहाब जलीस और शफीक मक्का से राब्ता कायम किया। बिल आखिर तमाम कागजी कार्रवाइयों के बाद उन लोगों को उम्रा की इजाजत मिल गई। आपको बता दें कि रफीक जानी ने बड़ी ही गरीबी में आंखें खोली, पावर लूम मजदूरी को अपना जरिए माश बनाने के साथ साथ वक्तन फोक्तन अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए अवामी सतह पर अवामी प्लेटफॉर्म पर नजर आते रहे। गरीबी के दिनों में भी वो दिल के राजा थे, हमेशा अपनी हैसियत भर लोगों की मदद किया करते थे। यही वजह रही कि तकदीर भी उन पर मेहरबान हुई और उनका चैनल JKK एंटरटेनमेंट मकबूलियत की बुलंदियों को छू पाया। छोटू दादा सीरीज ने कामयाबी के दरवाजे उन पर खोल दिए, मगर कामयाबी मिलने के बाद भी रफीक जानी के रवैये में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया, बल्कि लोगों की मदद करने का मामला और भी शिद्दत पा गया, जिसकी मिसाल लॉकडाउन में भी नजर आई। कामयाबी और शोहरत मिलने के बाद लोग गलत रविश को अपनाते हैं, तरह तरह की बुराइयों में गिरफ्तार होने लगते हैं। ऐसे में रफीक जानी ने नेकी और अच्छाई का रास्ता अपनाया। इस बार उनके साथ उम्रा में जाने वाले यूनिट के सभी अफराद आम घरों और खानदान से आते हैं, जिन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह अपने घर के दीदार के लिए और अपने नबी की चौखट पर हाजिरी के लिए ऐसा भी कोई जरिया लगा सकता है। इन सब की उम्रा रवानगी का मंजर भी बड़ा दिलकश था। ये सभी अफराद अपने अपने घरों से इनफरादी दुआ और रिश्तेदारों और अहलियान मोहल्ला से मुलाकात करने के बाद रफीक जानी के मकान पर पहुंचे, जहां सभी के लिए इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया था। सफेद लिबादे में मलबूस इन लोगों के चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी। ये मंजर उस वक्त और जज्बाती हो गया जब JKK एंटरटेनमेंट के एक और जिम्मेदार अकबर शेख अपने अहले खाना के साथ इस काफिले में आ मिले। अकबर शेख के जरिए अपने तमाम साथियों को तोहफे दिए गए। ये सभी एक दूसरे से बगलगीर होकर मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। इनकी आंखों में रब्बे ताला का तशक्कुर, उम्रा की खुशी, खताओं पर माफी, गुनाहों पर निदामत, खाने काबा के दीदार की चाहत, साथ ही आका के रोजे की अकीदत और रफीक जानी के लिए ममनूनियत नजर आई। अहले खाना भी हसरत मोहब्बत से उनके अपनों को रुखसत करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे। वाज़ेह रहे कि तमाम लोग 15 दिनों के लिए मास्टर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए उम्रा की गरज से गए हुए हैं। तमाम इखराजात JKK एंटरटेनमेंट के रोहरवा रफीक जानी उठाने वाले हैं। कहते हैं कि किसी के नेकियों का तस्करा करने से नेकियां कम हो जाती हैं, मगर कुछ नेक कामों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि उससे तहरीक पाकर कोई दूसरा भी ऐसी नेकियां करने का ख्वाहा बन जाए। शहर अजीज में कई ऐसे बड़े बड़े कारखानादार, सनतकार और बिजनेस पेशा अफराद हैं, जिनके यहाँ कई ऐसे लोग काम करते हैं जिन्होंने ईमानदारी बरतते हुए अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के यहाँ पर गुजार दी। अगर उनके हिस्से में भी ऐसी सादत आती है तो बैद नहीं कि उनकी दुआ के तुफैल आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाए। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से,
راستے میں اگر تم تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں بس دن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فیصلہ کوئی تکلیف ہے ہم سے ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا